आज उनका घर टूट गया, बेघर हो गए। कितने लोगों का घर टूटा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो अपना कैसे जीवन बसर कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। इनके सरकार का इनको कौन तोड़वाया है? आपके सरकार में प्रशासन मोदी जी का डीएम है, मोदी तोड़वाए हैं। के सारे लोग हैं। इनके नेता एकदम, जब प्रशांत किशोर, जब वो आप सही हैं तो प्रशांत किशोर की सवाल के जवाब आपके नेता क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा बच्चा है, हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो किसी भी सरकार शिक्षा देने में क्या कर सकते हैं सरकार? जिले में ऐसे कई गांव हैं, उस गांव में ना आज तक आंगनबाड़ी केंद्र है, ना सरकारी विद्यालय। आपको पता है? नहीं है। आपको हम ले चलें? ले चलिए, बहुत छोटा गाँव है। चलिए, छोटा गाँव है, हम बहुत कहीं। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। सुनिए, भगवानपुर ठीक प्रखंड पड़ता है 206 चैनपुर विधानसभा। चैनपुर विधानसभा में जलई बार, सुनिए पहले, जलई बार एक जलई बार एक ऐसा गांव है जहां पे राजपूत और चमार लोग रहते हैं। ठीक, जलई बार, वहां पे एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है, विद्यालय तो दूर की बात। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, दूर की बात बोल रहे हैं। मोहनिया विधानसभा के खुदरा प्रखंड का एक गांव है डंडोरी नाम से, उस गांव में ना आंगनबाड़ी केंद्र है, ना सरकारी विद्यालय। इस पे क्या कहना? ठीक है, 1% होगा तो उसका भी सरकार पूंजीपतियों की गांव है वो। जाति पाति की वोट होती है, यहाँ धर्म के नाम पर होता है, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। इतना समझदारी वाला आप लोग बात करते हैं, और जब वोट देने का समय आता है तो ये समझदार और ज्ञान कहाँ चला? तो ज्ञान हम लोग समझदारी से ही वोट दे रहे हैं, लेकिन जिनको भी वोट दिए हम लोग वही हम लोगों को धक्का दे रहे हैं। अभी पूरे राज्य में सिर्फ एक ही अफरा तफरी मची हुई है, वो चुनाव को लेकर कि इस बार बिहार की गद्दी किसके हाथों में सौंपी जाती है, ये देखना है, ताकि वो आने वाले समय में बिहार का भविष्य उज्जवल कर सके। अभी हम लोग भभुआ विधानसभा की धरती पे मौजूद है, और हमारे पीछे जो आप जनता देख रहे हैं, थोड़े बहुत अलग अलग वोटर्स हैं और अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करने वाले कार्यकर्ता हैं, या फिर आम वोटर्स भी हो सकते हैं। इन सबसे आज बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि खासकर भभुआ विधानसभा में क्या कुछ होना है। एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेके तमाम सरगर्मी बढ़ाए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ के सिटिंग जो एमएलए हैं आरजेडी से थे भरत बिंद, वो हालांकि तब्दील हो चुके हैं बीजेपी के। और भी बहुत सारे चेहरे हैं इस विधानसभा में, लेकिन देखिए इस बार होता है क्या। तो आइए आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू रखते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजय राम है। कैसे हैं जी? अच्छे हैं। कैमूर भभुआ, कहीं भी जब नाम लिया जाता है जिले का तो कैमूर के साथ भभुआ भी जुड़ता है, और इस वजह से ये विधानसभा काफी हाईलाइट रहता है। तो यहाँ पे इस बार क्या कुछ लग रहा है कि किसका माहौल है, या फिर क्या कुछ होना है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम लोगों को बदलाव से ही हमारी विकास हो सकती है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग त्राह त्राह हो गए हैं वोट देते हुए। आज आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी हमारा चरम सीमा पर है। कितना साल आपका उम्र हो रहा होगा? हमारा उम्र करीब 48 साल हो गया है। 48वें साल में 2025 में ही आपको ये याद आया कि बिहार बहुत पीछे है और तमाम तरह की बेरोजगारी की समस्या? याद तो हमारी है, हम लोग वोट बदलाव के लिए ही देते आ रहे हैं, लेकिन जो जिनको भी हम लोगों ने वोट बदलाव के लिए दिया है, आज हमारी वही स्थिति है कि हर तरह से हम लोग वोट दे करके बेदिए हैं। कोई जनप्रतिनिधि आप लोग को सुनता नहीं? कोई सुनता नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। आप ब्लॉक में चले जाइए, किसी काम के लिए आप कचहरी में चले जाइए, मजिस्ट्रेट के पंजरे आप चले जाइए। वहाँ अभी कल एक महिला थी कि कह रही थी हमसे बात की, हम इतना बेदीन हैं कि का कहीं बचावा। देखा हमारे पास 200 रुपया नहीं किया, 500 रुपया हमसे घूस मंगला है। कचहरी में एगो कागज निकाले के रहा जमीन का, अब 500 मंगला है। अब हमारे पास पैसा नहीं रहा, क्या करी, लाचारी में। आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों पे दबाव नहीं बनाते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? जनप्रतिनिधि सुनता ही नहीं है, उसको वोट दे दीजिए। चुनते क्यों हैं? तो क्या आखिर मजबूरी हम लोगों को तो वोट देना ही है। लेकिन यहाँ जाति धर्म, यहाँ जाति है, यहाँ जाति पाति की वोट होती है, यहाँ धर्म के नाम पर होता है, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। इतना समझदारी वाला आप लोग बात करते हैं, और जब वोट देने का समय आता है तो ये समझदार और ज्ञान कहाँ चला? तो ज्ञान हम लोग समझदारी से ही वोट दे रहे हैं, लेकिन जिनको भी वोट दिए हम लोग वही हम लोगों को धक्का दे रहे हैं। मान लिया अभी तो हमारे विधायक जो है भरत बिंद थे, हमारा विधायक भरत बिंद थे, हैं भी, अभी भी थे क्या? हाँ ना, है। तो भरत बिंद को वोट दिया गया, लेकिन भरत बिंद जो है चल गए भाजपा में। यानी आपने आरजेडी को वोट किया था? जी, तो भरत बिंद चल गया भाजपा में, तो अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो तेजस्वी जी कितना बदल रहे हैं बिहार को, या फिर उनके भी पिताजी माताजी तो शासन किए इस राज्य बदल रहे हैं। तेजस्वी जी को हम लोग देख लिए हैं, लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि जो है प्रशांत किशोर जी को देखना है। इसलिए कि जो इनकी सोच है
5 साल पहले आप किसी और से प्रभावित थे, नहीं तो 5 साल बाद आप किसी और से प्रभावित हैं, 5 साल पहले हम 30 में आप किसी और से भी प्रभावित हो सकते आखिर हैं। बताइए, हमको तो बदलना जरूरी है कि नहीं है? परिवर्तन करने का परिवर्तन करने का मन है ना। हम एक आदमी को रख के तो आज भोग रहे हैं 70 साल से। परिवर्तन के रूप में प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं। हाँ, परिवर्तन के रूप में हम प्रशांत किशोर को देख रहे हैं कि हमारी विकास हो क्या नाम होगा आपका? इनके दे दे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौला बिंद है। ई काहे बोले उनके दे दिए? अब कहने की मैंने कह लिया है तो पाछे हम आप मत नहीं करते हैं काहे नहीं मत करते हैं। तो ये फिर कैसे बोल दिए उनको? उनसे कहने बोलने की भाई आपको लोग बोलने का अधिकार काहे नहीं नहीं बोलने का अधिकार है? है। आपको सोच समझ नहीं है? क्यों नहीं है हमारे? सोचे समझ के ना वोट करते होंगे। हाँ, क्यों कैसे ही नींद से उठ के जाके बटन दबा देते होंगे? नहीं सोचिए समझ कर। दो बात आप नहीं कर सकते हैं। काहे बोलिए? अरे वो तो अपने अधिकार का बात अगला करेगा ही। ठीक है कहिए। आप बिंद साहब हैं। जी चैनपुर विधानसभा बड़ा प्रभावित रहता है बिंद जी से। जी आप भभुआ विधानसभा में हैं। वो प्रभावित है। कितना कुछ प्रभावित करते हैं आप लोग? बहुत ही प्रभावित है बीजेपी। कोई बीजेपी के कहे तो हम लोग तो बीजेपी का ही है। तो कैसे हैं? कैसे हैं? काम से हैं। कैसा काम? बहुत सा काम हुआ है। एक आध 2 4 गिनवाइए। काम बहुत गरीबों का जो है कि पहले जो है कि राशन का डीलर कौन को राशन आपके गरीब खाते हैं? गरीब नहीं खाता है, राशन नहीं खाता है। ठीक है, इंदिरा आवास का पैसा पहले बांटा जाता था नकदी पेमेंट, अब अरे भैया 20,000 खाता के संख्या से दिया जा रहा है। बहुत सा ऐसा विधि विधान है कि पहले से बहुत अच्छा बिहार चल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था सुधरा है अपने यहाँ? शिक्षा का व्यवस्था क्यों नहीं सुधरा है? के स्कूल में गए हैं अभी तक आप देखने ताकने की पढ़ाई लिखाई होता है? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं? तो प्रतिदिन मास्टर लोग बैठे करता है। स्कूल में एक जगह जी एक मिनट देखिए, इसमें केवल सरकार ही का दोष नहीं है, आपका भी दोष है। कुछ माता पिता साहब डीएम बैठ रहे हैं, यही जिला पदाधिकारी हैं। मास्टर अगर और स्कूल इनके खोल कर सरकार बैठे में आज आप देख लीजिए चल के खलासपुर में रविदास मंदिर के समीप विद्यालय है। वो करते हैं, आप इतना भाषण दे रहे हैं। विद्यालय है। क्या इनके सर- क्या कह रहे हैं? आप दो इतना कमरा भाषण है, दे आप रहे हैं विद्यालय। तो आप ताकि वहाँ की स्थिति देख लीजिए। जाकर कि नहीं चलिए भाई, हम लोग तो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अपने लड़का लड़की को ताव से ले जाइए, स्कूल में पहुंचाइए। शिक्षा की हाल वहाँ बच्चा घर में सोता यहाँ है, आप डीएम भागे बैठते से- हैं, डीओ ये बैठते हैं, डीएम सभी बैठते हैं पदाधिकारी आपके बच्चा बैठते हैं। के। इनकी पार्टी है, इनका सरकार है, इनके सरकार से लोग चल रहे हैं। रूम का स्थिति देख लीजिए, जा करके वहाँ की 2 कमरा है, 8 रूम सब झका है, सभी में डेंटिंग यही पेंटिंग सब व्यवस्था है व्यवस्था। इनका। चलिए विद्यालय घूम लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है। एक बात सुनिए, सुनिए हमारा, मेरी आप एक बात पहले सुनिए। एक बात हमारा भी सुन लीजिए। हमारे कहने का मतलब कि मैं नागरिक हूँ और स्कूल खुला हुआ है। शिक्षा की पहले से आज व्यवस्था, जो पहले व्यवस्था था कि आदमी वहाँ से गांव पर से खलासपुर पढ़ने आता था, अब लोगों को बहुत नज़दीक ही में हम लोग का गांव पड़ता है, भगवान से 4 किलोमीटर। पिता उता जी हमारे लोग आते थे यहाँ पढ़ाई स्कूल करने के लिए, तो भगवान आते थे, नहीं तो सुदासी जी भी आते आइए थे। इधर थोड़ा जाइए। उससे पहले आज ये हम बोल लोग रहे हैं हैं, कि उससे पहले हमारे यहाँ बक्सर में अयोध्या के राम राजा श्री राम जी यहाँ पे आकर ज्ञान ले चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि बदतर स्थिति थी। कैसे स्थिति थी? स्थिति क्यों नहीं था? देखिए आपके राज्य पहले से आपके राज्य में सुन लीजिए, आपके राज्य में सुनिए, आपके का राज्य में- विद्यालय खोल दिया गया है, मिडिल विद्यालय खोल गया है। आपके राज्य में आपके राज्य में दिन पर दिन तो मेरा भी जो शिक्षा की व्यवस्था है बनता है कि मैं अपने बच्चा को विद्यालय में पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन यहाँ लोग डीएम आवास सुनिए, मेरा बात सुनिए। अच्छा पदाधिकारी सरकारी सब चीज का दोषी नहीं है। सुनिएगा नहीं ना, आप एक मिनट थोड़ा आप शांत रहिए। अब एक मिनट आप शांत रहिए। आप भी बोलिएगा, दोनों ओर से लावा नहीं है, तर कहाँ समझ में आएगा? नहीं, मेरा कहना एक लोग सुनिए, एक लोग कहिए कम से ये कम। सरकार में है, यही डीएम आवास है। डीएम आवास में एक विद्यालय हुआ करता था, जिसमें 5 और 6 वार्ड के बच्चे जाकर पढ़ा करते थे। वो आज विद्यालय विलुप्त हो गया। हम लोग होश में पढ़ते थे, बच्चा आज जाइएगा तो वहाँ पर विद्यालय नहीं है। डीएम आवास की बात है, उस आवास में ये विद्यालय उत्पत्ति था। मोदी राज में भारत सच में विश्व गुरु बन गया है। आप बोले ना भाजपा के कार्यकर्ता। ये है विश्व गुरु तो बने। विश्व गुरु का क्या तौर तरीका होता है? मतलब क्या मापदंड क्या है? मापदंड होता है कि जैसे कहने का मतलब कि हम पूरे देश से सद्भाव के, सद्भावना के, प्रेम मोहब्बत के माध्यम से। प्रेम मोहब्बत से पेट भर जाए। आज भी कैसे भरेगा? तो गोली चलाने से भर जाएगा। यही है। अगर आपको हम शिक्षा देंगे तभी ना पेट शिक्षा भरेगा। तो हो ही रहा है। देखिए योग्य बनेगा तभी ना ऊपर शिक्षा लेके तो देखिए बढ़ेगा। बहुत सा शिक्षा लेने के लिए लोग भी अपने बच्चों पर, हमारा बच्चा है, हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो किसी भी सरकार शिक्षा देने में क्या कर सकते हैं? सरकार जिले में ऐसे कई गांव हैं, उस गांव में ना आज तक आंगनबाड़ी केंद्र है ना सरकारी विद्यालय। आपको ऐसा पता कोई है? बात नहीं है। आपको हम ले चलें? ले चलिए, बहुत आपको भी छोटा ले गाँव है। चलें? चलिए छोटा गाँव है। हम बहुत कहीं सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। सुनिए पहले। एक मिनट रुक जाइए। हम लोग सुनिए भगवानपुर ठीक प्रखंड पड़ता है,
206 चैनपुर विधानसभा चैनपुर विधानसभा में जलई बार सुनिए पहले जलई बार एक सुनिए पहले जलई बार एक ऐसा गांव है जहां पे राजपूत और चमार लोग रहते हैं। ठीक, जलई बार वहां पे एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है, विद्यालय तो दूर की बात। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, दूर की बात बोल रहे हैं। मोहनिया विधानसभा के खुदरा प्रखंड का एक गांव है डंडोरी नाम से, उस गांव में ना आंगनबाड़ी केंद्र है ना सरकारी विद्यालय है। इस पे क्या कहना ठीक है, 1% होगा तो उसका भी अब सरकार लग पूंजीपतियों की गांव है वो। अच्छा नहीं है, पूंजीपतियों की गांव, वहाँ पर राजपूत समुदाय के लोग भी हैं और चमार समुदाय के लोग भी हैं, लेकिन जाकर आज पूछिएगा चमुदार समुदाय के लोगों से, बोलते हैं कि जो भी मंत्री हुए वहां से विधायक हर एक चीज लोग हुए, लेकिन वो बोलते हैं आज तक कोई हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलवाया। ये लोग बात करते हैं। आपको यहाँ तो थोड़ा सा कुछ कहना चाहिए। अरे ठीक है, हम कहिए रहे कि ऐसा होगा, किसी विवाद होगा चाहे किसी परेशानी के तरह से ही नहीं बना होगा। देखिए इस बार क्या कुछ होना ये बताइए, इस बार क्या कुछ होना जब बनता था उस वक्त, सुनिए 2003 में न्यू प्राथमिक विद्यालय का जब चयन हुआ था, पूरे गांव का चयनित किया गया था, जहां पॉपुलेशन था बच्चों का वहाँ देखिए उस वक्त हमारे छोड़िए ना वो सब बात, आप वो सब छोड़िए, बात ही छोड़िए। सरकार में तो क्या दिक्कत है? 20 साल से क्यों? आप 20 साल से सरकार में है, आज 20 सुनिए, आज 20 साल के सरकार में आपके नीतीश चाचा को यहाँ पे जमीन नहीं मिलती थी। सुनिए पहले, आप व्यक्ति है क्या बोल रहे हैं? कितने गरीब लोगों का आवास भस गया जी, गिर गया यही सरकार में। कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको 25 एकड़ जमीन में फ्री में सब्सिडी दूंगा। ये जमीन पहले नहीं थी, आज जमीन आ गई। बहुत धन्य है सर, आप लोग मीडिया में इस तरह का खबर जाना चाहिए। आप देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार में गरीब गुरबा का जो मकान बना जो 60 वर्ष से ऊपर है उनको 35 सालों से शारीरिक अपना पूरा धन दौलत लगा करके पूरे आजीवन का कमाई लगा करके आदमी मकान उठाता है, और जो भी मकान उठता है वो गरीब आदमी ने। इसके पहले मकान उठाने के पहले सरकार की प्रतिनिधि लोग कहाँ थे? सरकार कहाँ थी? आज उनका घर टूट गया, बेघर हो गए। कितने लोगों का घर टूटा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो अपना कैसे जीवन बसर कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? इनके सरकार के इनको कौन तोड़वाया है? आपके सरकार में प्रशासन मोदी जी का डीएम है, मोदी तोड़वाए हैं। मोदी के सारे लोग हैं। इनके नेता एकदम, जब प्रशांत किशोर, जब वो आप सही हैं तो प्रशांत किशोर की सवाल के जवाब आपके नेता क्यों नहीं दे रहे हैं? मंगल पांडे हो गए, दिलीप जायसवाल, जवाब दिया जाता है, फालतू का समय जवाब देने से। आप लोग बोलिए कि सुनिए, आप लोग बोलिए कि एक प्रशांत किशोर से आने से सारे राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को कह रहे हैं, ठीक है प्रशांत किशोर जी, मान लीजिए डर लगता है? नहीं, डर किस चीज का है? डर तो लगता है। देखिए प्रशांत किशोर इतना नाप तोल रहे हैं सबको। बढ़िया एक ज्ञानी आदमी है, तो ज्ञानी आदमी है, किसी भी दल को बनाए हैं वो अपना काम करेंगे। हो सकता है उनका भविष्य पारी पारा बदलता है तो बदल जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 2025 में क्या कुछ होना, क्या लग रहा है? कुछ नहीं होने वाला है। फिर से नीतीश कुमार यहाँ जो है कि सरकार चलने वाला नहीं है।